गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बज चुके हैं 7:30 और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी। तो ये देखें, सुबह हो चुकी है और सूरज निकल चुके हैं। और मैं हूँ अपनी बहन के यहाँ। 3-4 दिन हो चुके हैं। कब आई थी मैं? मंडे को, ट्यूसडे को आई थी। और आज है सैटरडे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं और हम लोग कोई ब्लॉग बनाए नहीं। मौज मस्ती ऐसे ही करते रहे, बातचीत। तो आज सोच रही हूँ मैं जाने के लिए घर। तो सोचा आज ब्लॉग शूट कर ही लेती हूँ, एक ब्लॉग बना लेती हूँ अपनी बहन के घर, इसीलिए। तो अभी उठी हूँ मैं सो के और मुंह धुल चुकी हूँ, नहाई नहीं हूँ अभी। और मेरी बहन बना रही काढ़ा, जो कि हमारा डेली का रूटीन है, काढ़ा पीना। अदरक, गिलोय और तुलसी पत्ता, जो कि डेली पीती हूँ मैं। और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। आवाज़ भी देखो अजीब सी हो रही। तो मौसम बदलता ही जा रहा है, दिन पे दिन ठंडा होता ही जाएगा। ओहो, मच्छर काफ़ी लग रहा है। और इधर 3 या 4 बजे से गुरुद्वारों में आवाज़ आने लगती काफ़ी। अभी एक आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई पड़ रही होगी। पर 3 बजे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं इधर, तो वहाँ से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आवाज़ मतलब पाठ करते हैं ये लोग पंजाबी भाषा में। और यहाँ है मेरी बहन का गार्डन। ये देखिए कितने सुंदर फूल खिल रखे हैं। एक फूल ये है, देखो। और यहाँ लगे हैं नींबू, जो कि अब ख़त्म होने जा रहे हैं। बहुत सारे नींबू लगे थे। ये देखिए, उधर लगा है एक नींबू और इधर लगे हैं। अभी भी काफ़ी लगे हैं अंदर को, और सामने सामने तो खा चुके हैं तोड़ तोड़ के। तो इतना बड़ा पेड़ है देखिए नींबू का, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। और ये एक रहा ये गमला, देखिए बड़ा सुंदर लगता है फूल। इसको मैंने बहुत कोशिश करी उगाने की, पता नहीं पौधे उगते हैं और राना जी खोद देते हैं हमारे यहाँ। तो ये पौधा नहीं उग पाया है मेरे यहाँ। बाकी तो लगभग है ही। तो ये देखिए बीज रखे हुए हैं, मैं यहाँ से बीज ले जाऊंगी। उगेंगे तो उग जाएंगे। तो मेरी ललो ने बना दी है काढ़ा, ये देखिए हमारा काढ़ा बन चुका है। और ये है गुड़, और ये है मेरी बहना। तो हम उधर बैठेंगे धूप में बैठ के ही काढ़ा का मज़ा लेंगे। ये देखिए यहाँ कुर्सियाँ बिछा रखी है और यहाँ से निकल गई है धूप, सुबह सुबह की प्यारी सी धूप। ट्रैक्टर वाले जा रहे हैं गेहूँ बोने। तेरे कागज है दे भाई, आलू सब जम गए। अरे यार, हमारे जमे जिन्ना जमे। तो गाइस, काढ़े का मज़ा ले लेते हैं हम धूप में बैठ के। सुबह सुबह की प्यारी सी धूप है और हम दोनों बहनें बैठे हुए हैं। आप भी काढ़ा ही पिया करो, सुबह सुबह चाय नहीं पिया करो चीनी वाली, नुकसान करती है बहुत ज़्यादा। पी के बड़ा आराम मिलता है। तो मेरा तो इतना सर्दी जुकाम हो रहा है। और क्या, ये नुकसान नहीं करता ना, चीनी नुकसान करती है। इसमें चीनी भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है। गुड़ हम ऊपर से खाएंगे। और चीनी तो काढ़े में बिल्कुल डालना ही नहीं चाहिए, नहीं तो काढ़ा नहीं रह जाता, वो बेकार हो जाता। चीनी जहर के समान है। तो हम पी लेते हैं काढ़ा जी। ओहो, हमारा बेटा अभी उठा नहीं है सो के। ओए सोनू, उठ जा, उठ जा। देख रहे हैं आज इसकी छुट्टी, तो ये सो ही रहा है। उठ, और टेढ़ा टेढ़ा कैसे लेटता है। 8:30 बज चुके हैं और हम मार रहे थे गप्पे काढ़ा पी के, दोनों बहनें। मम्मी की बात कर कर के माँ को याद कर रहे थे। तो सैड सा हो गया हमारा चेहरा। कुछ नहीं, उसको उठा रही थी सोना को।
और यहाँ बना रही है हमारी बहन खाना। सिर्फ दाल, काय की दाल बनी, मसूर की दाल, मसूर की दाल, थोड़ी अलग दाल से थोड़ा हर हर दाल भी अच्छी लगती है ना, मिक्स दाल रहती है। और सब्जी सब्जी कुंदरू, कुंदरू, और ये है कुंदरू, घर के घर के ही कुंदरू हैं, देखिए कल तोड़े थे हमने। और साग भी है यहाँ पर खाने को, तो गांव में काफ़ी कुछ खाने को मिल ही जाता है। घर का ही साग है ये। मुझे भी जुकाम जैसा लग रहा है आज तो। सुस्ती सुस्ती आ रही दोस्तों। धूप निकली आज अच्छी खासी, सुबह से ही सूरज निकल चुके हैं और मैं भी सोच रही थी आज घर चली जाऊं, पर मेरी बहन मुझे जाने नहीं दे रही घर। घर में काफ़ी सारा काम है और गेहूं की बुवाई चल रही है, और मैं लगा के आई थी गोभी साग सब्जी, तो वो सींचने को रहता है टाइम से। तो अब मुझे घर की चिंता लग रही, अपने किचन गार्डन की, और झुनझुन की भी याद आने लग गई है। यहाँ भी अच्छा लग रहा बहन के साथ टाइम बिताना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन क्या करें, घर गृहस्थी है तो वो भी देखना पड़ता है। और राना जी भी अटपटा रहे हैं अकेले वहाँ पर, उनको चढ़ाने वाला कोई है नहीं। मैं होती तो चढ़ाती रहती हूँ उनको, खिसवाती रहती हूँ। और मेरी ललो देखो कितनी पैक है। स्वेटर भी पहने, जैकेट भी पहने हैं, और जुकाम लगा हुआ है इसको। तो मैं तेरे यहाँ इतने दिन रुक गई, तो मेरे घर इतने दिन तो रुकती नहीं है, बता। तेरे घर मैं पहले ही खेल चुकी हूँ। अब ये क्या नहीं कहते रुकती हैं, है, मैं इसके घर देखो कितने जब दिन मैं जाती खटीमा हूँ। रहती थी तो मैं वहीं रहती थी पूरे दिन। अपने घर खटीमा में थोड़ी देर रुकती थी रूम में, उसके बाद इसके यहाँ आ जाया करती थी। अब यहाँ आ गई गाँव, तो यहाँ मेरा काम बहुत सारा होता है, तो मुझे ये साग सब्जी जितनी आपको दिख रही है यहाँ, वो मैंने खुद लगाई है। बहुत मेहनत कर रखी है। तो ये और गांव में आके खेती भी करती हूँ। खेत में धान लगाने गई थी इस बार, तो धान निकला हमारा, खूब सारा। और खूब सारा धान निकला। और अब गेहूं लगाएंगे। अब अभी पानी लगा रखा है खेतों में, तो अब गेहूं लगाएंगे, हम डालेंगे हम लोग। तो इस बार गेहूं होगा, तो इसलिए मैं इसके घर नहीं जा पाती हूँ। इसके घर में रुकना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम है, हाँ, सही बात। खेती किसानी वाले हैं तो कहाँ से टाइम मिलेगा। तो ये मेरी ललो घर में कम रुकती, पहले रुक जाती थी काफ़ी, जब ये लोग वहाँ रहते थे खटीमा में। अब खटीमा से शिफ्ट हो गए अपने गांव में, तो यहाँ खूब सारा काम रहता है इनका, साग सब्जी, किचन गार्डन लगा रखा है, और फूल फाल, काफ़ी सारा काम रहता गांव में, तो फुर्सत नहीं मिल पाती। तो गाइस बन चुका हमारा टेस्टी टेस्टी खाना। ये देखिए मसूर की दाल जिसमें पड़ा है हरा धनिया, और इधर है कुंदरू की सब्जी, यहाँ सलाद है, और इधर भून रखी है मिर्च। तो हम खा रहे हैं, मेरी बहन और मैं, और हमारा बेटा उधर अपने रूम में घुसा हुआ है। क्या डाल रही? नमक। तो थैंक यू बहन, अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ काम कर नहीं रही हूँ, यहाँ आके खाली आ गई हूँ यहाँ पलने के लिए। अच्छा, 5-6 दिन से मोटी हो गई हूँ यहाँ खा खा के, अपनी बहन के हाथ का खाना। कुछ काम करने नहीं देती गाइस ये, और मैं यहाँ आके हो गई हेकड़। यहाँ कुछ काम ही नहीं है। यहाँ कहाँ यहाँ काम है? काम तो है पर करने नहीं देती है, खुद ही करती है। यहाँ कुछ काम नहीं है। और इधर उठ गया हमारा सम्राट बेटा। जय हिंद, जय भारत। तो खा लेती हूँ मैं खाना, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। चावल अच्छे हैं। लो खाना।
यार अबे कहीं मैं ना खाऊंगा। तो 11:30 बज चुके हैं और खाना पीना हमारा हो चुका है और हम बैठे हैं यहाँ आंगन में चारपाई बिछा के धूप में, और धूप का ले रहे मजा। ये देखिए, ये रही हमारी चारपाई और कुर्सी। तो अभी मैं लेटी थी खाना खा के, थोड़ा नींद आ गई थी। और यहाँ देखो कितने सारे ट्रैक्टर चल रहे हैं। अभी गेहूँ बुवाई चल रही है हमारे यहाँ गांव में, तो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर चल रहे हैं आसपास। गाइस दिखाती हूँ आपको कहाँ कहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये देखें ट्रैक्टर चल रहे हैं हमारे यहाँ कितने ही सारे, और गेहूँ बुवाई चल रही है। और बाकी इधर बो चुके हैं, बाकी खेत इधर हरे भी हो चुके हैं। देखिए जम गया है काफ़ी गेहूँ। तो ये है कुछ गांव का माहौल, और बाकी ट्रैक्टर इधर चल रहे हैं। देखिए तो यहाँ गांव में अभी शोर शराबे का ही माहौल है। गेहूँ बोए जा रहे हैं, किसी के बो गए हैं, और मैं यहाँ हूँ अपने बहन के यहाँ। मुझे भी चिंता लगी है अपने घर की। हमारे यहाँ भी गेहूँ बोने को पड़ा है। तो अभी तो नहीं बोए हैं, राना जी आज गए हैं गेहूँ लेने, फ़ोन पे बता रहे थे। और खाद अभी मिल नहीं रही, इस वजह से हमारा गेहूँ नहीं बोआ गया। तो कल हो सकता है हमारे यहाँ भी गेहूँ बोने लग जाए। और मेरी बहन सो रही है, देखियो चारपाई में। ये देखो कुत्ता खाना खा रहा, पन्नी में रखा हुआ खाना निकाल नहीं पा रहा तो फाड़ रहा है। हे कहाँ ले जा गया वो? ले गया कुत्ता पन्नी उठा के, वो खा रहा। देखो उधर को, ये देखिए यहाँ खा रहा। तो बज चुके हैं शाम के 4 और मैं अभी सो गई थी और गले में खराश होने लग गई मेरी। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, यहाँ कुछ काम धाम है नहीं और मैं परेशान हो चुकी हूँ बिना काम के। बिना काम के ना हाथ पैर जकड़ रहे हैं मेरे, और जुकाम भी लग रहा। और मेरी बहना बना रही फिर से काढ़ा। हम बहने दोनों ऐसे पूरा दिन निकाल दे रहे हैं गप्पेबाजी में, और फिर सो जाते हैं। देखिए सूरज यहाँ आ गया, थोड़ी देर में सूरज छुप जाएगा और रात हो जाएगी। तो हो चुकी है शाम, 4 बज चुके हैं और शाम हो ही गई समझ लो। ठंड में जल्दी शाम हो जाती है। और हम ऐसे ही गप्पे मारते मारते सो गए। मेरी बहन भी सो गई, मैं भी सो गई, और अभी उठी हूँ सो के। तेरी तबीयत सही है नूरी? हैं? ठीक हूँ। खाली सिर में जुकाम हो रहा है, खाली सिर में दर्द नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सिर में दर्द। और ये देखिए हमारा काढ़ा फिर से शुरू हो गया बनना। हल्दी है कच्ची, अदरक और तुलसी, इसको हम उबाल के पी लेंगे दोनों बहनें। थोड़ा सा खूब उबाल देंगे। हाँ नहीं लगी है भूख, खा ले। सोना खाएगा है? कतरा खाई, कतरा इस कतरा कतरा बताऊं? अच्छा बनाई कतरा। कतरा बनाई, बना ले कतरा थोड़े से। हमेशा रहता है। हाँ थोड़ी तो रहती है हमेशा। मेरी भी थोड़ी थोड़ी तो हमेशा ही जैसी भले हंसते हैं बोलते हैं। हाँ थोड़े थोड़ा हमेशा ही रहता है ऐसा। थोड़ा हमेशा गड़बड़ रहता है, शरीर में गड़बड़ रहती है दोस्तों। आज मेरे जीजू पूछ रहे थे कि तबीयत कैसी है, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। और देखो तुरंत तबीयत खराब हो गई मेरी 2 घंटे बाद। हवा चली रही है क्यों पूरे दिन? सुर 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 हल्की हल्की हवा चलती रहती है। कल तो खूब तेज चल रही थी। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और 5 बज चुके हैं और मेरी ललो बना रही है कतरा। ये बेसन है, बेसन को घोल रही है और कतरा बनाने की तैयारी कर रही है। और कल बनाई थी इडली, बहुत टेस्टी टेस्टी।
वो मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि कल मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, इसीलिए। तो कल खाए थे हम इडली और आज खाएंगे कतरा। कतरा खा के शाम को खाना नहीं खाते। कतरा खा के शाम को खाना इडली खाएंगे खा नहीं। के कल खाना नहीं खाया, अब कतरा खा के क्या करेंगे। कतरा खा के पेट भर जाएगा, फिर खाना क्या खाना है। कल इडली खा के हम सो गए थे, आज हम कतरा खा के सो जाएंगे क्योंकि पेट में इतनी जगह नहीं रहती। लगेगी तो चावल भी रखे हैं, देखो फल भी है, चावल रखी है, दाल रखी है, सब्जी रखी है, सब्जी रखी, सभी कुछ रखा है, कुछ रखा है। और अभी कतरा बना लेते हैं, अगर इससे पेट भर जाएगा तो ये सारा बच जाएगा। और भूख लगेगी तो खा भी सकते हैं इसको, है ना। भूख लगेगी तो लगेगी नहीं भूख, पहली बात तो। पहली बात तो लगेगी नहीं क्योंकि हम लोग बहुत कम खाते हैं खाना। तो बना रही है, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो अंधेरा होने वाला है गाइस, दिखाती हूँ मैं बाहर का सनसेट कैसे हो रहा है। शाम हो चुकी है और ये देखें सनसेट, दिन छुपने ही वाला है। येलो येलो, और आसपास का ये माहौल देखिए, साग सब्जी। कुछ दिनों बाद यहाँ पूरी हरियाली छा जाएगी, हल्की हल्की हरियाली होने लग गई है। आगे से भी, आगे खेत दिख रहे थे, उधर सुबह से गेहूँ बुए जा रहे थे और अब शाम हो गई है, लोग बाग जा चुके हैं अपना अपना ट्रैक्टर लेके घर की तरफ। और ये रोड है ना, ये रोड बहुत बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा, रात तक बिजी ही रहता है। और इस साइड है गुरुद्वारा, सुबह 3 बजे से आवाज़ आने लगती है, ये देखिए, और अभी भी आवाज़ आ रही। गुरुद्वारे का पाठ जो है वो शुरू हो चुका है। और मैं बांध चुकी हूँ मुँह में, एक तो मच्छर लगते हैं, ऊपर से जुकाम जैसा लग रहा, तो मैंने ऐसे बांध लिया है मुँह में अपना दुपट्टा, थोड़ा गर्माहट रहती तो अच्छा लगता है। और काढ़ा हम पी चुके हैं और अब हम खाएंगे थोड़ी देर में कतरा। और देखिए मैं आई थी तो ये आलू देखिए कम कम उगे थे, अब कितने बड़े बड़े हो गए हैं, हरे भरे हो गए हैं पूरे। देखिए ये बो रखा आलू, ये जमे नहीं थे, ये भी जम गए। ये लाई थी बीज मेरे यहाँ से आलू के, तो मेरी बहन के यहाँ ये निकल गए, लेकिन मेरे यहाँ नहीं निकले अभी भी, जबकि 2 दिन आगे बोया था मैंने। और यहाँ से कितना प्यारा लग रहा सनसेट, वो देखिए पेड़ की तरफ छुपता जा रहा, छुपता जा रहा है, धीरे धीरे ये छुप जाएगा पूरा। तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और सुनसान हो जाएगा गाँव में, सभी लोग अंदर घुस जाते हैं, चहल पहल ख़त्म हो जाती है। बाप रे मच्छर कितने हैं, दरवाजे में खूब सारे मच्छर मंडरा रहे हैं। मैं जाती हूँ अंदर अब। तो ये देखें प्रोसेसिंग चल रही है हमारे कतरे की। तो एक कतरे का काढ़ा हमारा बन चुका है, ये देखिए। अब इसको हम इसमें थोप देंगे थाली में। तेल लगा लिया इसमें, थाली में लगा लिया है तेल, इसमें डाल के हम इसको थोप देंगे। हो गया, चिपक रहा अभी, पानी कर, अभी हाथ में चिपक गया। सही तो है, हो गया सही। दो में हो जाएगा हैं? तीन में होगा। इसमें ज़्यादा डाल दिया मुझे लग रहा है, ये वाली थाली में, ये वाली थाली में। तो इसको हम इस तरीके से फैला देंगे पानी में हाथ डोब डोब के। तो गाइस जब ये थोड़ा टाइट हो जाएगा तो हम इसको ऐसे काट लेंगे। हाँ तब तक टाइट ही जाओ, थोड़ी कट जाएगा अच्छे से।
प्याज में कुछ ना करता है। तो गाइस तड़का लगने लगा है हमारे कतरा में। देखिए लहसुन प्याज कुटे हुए और कड़ी पत्ता और जीरा चटक गया है। ज़्यादा इसको महल नहीं करते, इसको कूट देते, हल्का हल्का ऐसे कूटते हुए डालते, जो खाने में मुंह में भी थोड़ी लगे है ना। मुंह में दबता लहसुन तो हाँ, टेस्ट आता। अब डालते हैं हम, क्योंकि ये चटपटा अच्छा लगता है तो इसमें थोड़ी मिर्च की मात्रा ज़्यादा होती है। लाल मिर्च सूखी हुई। सही। तो आज हम खाने वाले हैं कतरा, बहुत दिनों बाद। मैं तो बना ही नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। तू तो बनाती होगी। मैं बनाती हूँ। मैं नहीं बनाई, बहुत दिन हो गए। बहुत बार बना चुकी हूँ मैं। आजकल रेसिपी बहुत कम बन रही मेरी तो। अब भूख लगती नहीं, कौन खाए, मन भी नहीं करता बनाने का, और फिर तबीयत भी गड़बड़ रहती है। अब क्या डालेगी? ये मेथी हाँ, थोड़ी डालूंगी, क्योंकि कड़ी पत्ता का स्वाद कम हो जाएगा ना। फिर हींग है? हींग नहीं है, ये खत्म हो गई। अब ये डल गया हमारा हरा धनिया, जो कि किचन गार्डन का ही है। हमारी बहिना ने बो रखा धनिया, तो खाने लायक हो गया है बस, हल्का हल्का, पर इतना हुआ भी नहीं है। लेकिन हमारी बहन मानती नहीं है तोड़ लाती है। तो ये देखें तड़का लग गया हमारे कतरों में, और बाहर देखें अंधेरा अंधेरा होने वाला है। आप पता नहीं कहाँ से लाए लोग यार, जुगाड़ सस्ता करके लाते हैं। ये डाल दिया, छोटी ले लेगा। तो दोस्तों यहाँ से दिखा रही हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा, और सूरज छिप चुके हैं। सूरज देवता ये देखिए लालिमा छोड़ चुके हैं और अपना खुद छुप गए हैं, और अंधेरा होने ही वाला है। ये देखें, और इधर बन चुके हैं हमारे कतरा, जो कि हमारी ललो लगाने लगी है प्लेट में। एक प्लेट में लगा दिया है, एक प्लेट ये तैयार है। और बच्चा हमारा आया नहीं है, वो गया है कुछ सामान लेने बाहर। तो हम दो ही लोग हैं और बैठ के मस्त से कतरा खाते हैं। तो बन चुके हैं हमारे टेस्टी टेस्टी कतरा। देखिए 2 प्लेट तैयार हो चुकी हैं, और मेरे सर में दर्द हो रहा है हल्का हल्का। तो ठीक है दोस्तों, हो चुकी है शाम, अब हम खा लेते हैं कतरा और ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। फिर मिलते हैं हम न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों हमारे चैनल को, मनु राणा फैमिली ब्लॉग। और दूसरा चैनल है मनोरथी राणा, इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। और वो रही मनोरथी राणा। कतरे बताइए कैसे बने हुए हैं, और कमेंट करके बताइए किस किस ने कतरे खाए हैं, कौन कौन बनाता है और कौन कौन अपने घर में बनाता है। तो बाय। तो कमेंट करना ना भूलें।